आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र में कारोबारी, बिचौलिए और सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले का एक सिंडिकेट उजागर करने का दावा किया है। आयकर विभाग के मुताबिक 6 महीने पहले इसकी खुफिया सूचना मिली थी, जिसमें तब से जानकारी जुटाई जा रही थी और 23 सितंबर से लगातार छापेमारी और कार्रवाई चल रही थी, जिसमें अब तक 25 आवासों पर छापे मारे गए, 15 दफ्तरों पर छापे मारे गए और 4 कार्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें से 2 बिचौलिए जो है वो मुंबई के ओबराय होटल में अस्थायी रूप से उन्होंने एक कमरा ले रखा था और वहीं पर अपने ग्राहकों को बुलाकर उनसे मीटिंग किया करते थे, डीलिंग किया करते थे और इसमें पैसों के लेन देन के लिए अंगड़िया का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब तक की कार्रवाई में पता चला है कि 1050 करोड़ रुपयों का लेन देन इस पूरे मामले में हुआ है और आगे की अभी जांच चल रही है। ढेर सारे सबूत मिले हैं। एक खुफिया सूचना के आधार पर जिस तरह से जांच की जा रही थी, लोगों के जो डिजिटल साक्ष्य लोगों ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको डाटा रिट्रीव करके एक गुप्त ठिकाने का पता चला और उस गुप्त ठिकाने पर जब तलाशी ली गई तो वहाँ पर दस्तावेजी सबूत ऐसे मिले हैं कि जिसमें 10 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कई जो कामों को लेन देन वहाँ पे हुआ है, जिसके सबूत उन्हें मिले हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो बिचौलिए थे ये नौकरशाहों, नेताओं, मंत्रियों और कारोबारियों के बीच में बिचौलियों का काम किया करते थे और ये कारोबारियों को भूमि आवंटन से लेकर सरकारी सभी मंजूरी दिलाने की एंड टू एंड सेवा प्रदान करते थे। इसके साथ ही बड़े पदों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी रैकेट वहाँ पर चल रहा था। अब जो है आयकर विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में ये भी जानकारी मिली है कि कल जो छापेमारी बड़ी पैमाने पर की गई उसमें 3 जो घर थे वो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के 3 बहनों के घर पे भी तलाशी ली गई, छापेमारी की गई, जिसको लेकर अजीत पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आयकर विभाग को जांच का अधिकार है, लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है ये राजनीतिक द्वेष से की जा रही है और उसमें बहनों को शामिल करना निंदनीय है और ये राजनीतिक स्तर बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है, उन्होंने दावा किया है। तो जाहिर है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। कोशिश कहीं ना कहीं ऐसा जो आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कई नेता हैं, मंत्री हैं, जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो इनकम टैक्स ने भी शुरुआत की है और कोशिश है कि जो नेताओं का जो फाइनेंशियल जो एक तरह से नेक्सस है उसको कट किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। ये कोशिश फिलहाल कहीं चलती दिखा रही है और घेरने के हिसाब से ही इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी कार्रवाई है और बड़े पैमाने पर जो लाइजनर बिचौलिए एक्ट सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सिंडिकेट बना रखा है कारोबारियों का, बिचौलियों का और नौकरशाहों का, उसको कहीं ना कहीं खुलासा करने का, उजागर करने का और उसको एक बड़ी चोट करने की कोशिश है ये केंद्र सरकार की, जिसके तहत आयकर विभाग की ये कार्रवाई हो रही है। और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और भी कई नाम उसमें आएंगे। कुछ बिचौलियों से पूछताछ भी चल रही है, उनके नाम भी आए हैं, लेकिन अभी तक आयकर विभाग ने उन नाम को उजागर नहीं किया है, जिसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सभी जो लोग हैं ये नेताओं, मंत्रियों और नौकरशाहों के पैसे व्यवसाय में लगाया करते हैं, ऐसे ये बिचौलिए हैं, ऐसे ये कारोबारी हैं। ये सभी फिलहाल आयकर विभाग के रडार पर हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।